बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, वैसे तो हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने बढ़ चुके थे और असेसमेंट ये थी कि मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। और फिर एक खबर ये सामने आई कि एक रिटायर्ड जनरल की सरबराही में इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो उस खबर को अपने जो है वो कॉलम में रिपोर्ट कर दिया। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश की कि अगर इमरान खान हमसे बात कर लें तो उनकी रिहाई कोई बड़ा मसला नहीं है, वो रिहा हो जाएंगे। तो इस सब के अंदर जनाब अगर यूँ कहूँ कि आर्मी चीफ जिंदाबाद, ये जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए तो कहना गलत नहीं होगा। और ये डंडा चल चुका है उनकी जानिब से। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि अचानक से ये हवाओं का रुख बदलना शुरू हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब मुराद सईद ने जनाब चुप का रोज़ा तोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मुराद सईद अचानक से मंजराम पर आए हैं। बहुत लर्जा खेज, खतरनाक, इसको आप जो मर्जी कह लें, खौफनाक कह लें। उनके जो इंकशाफात हैं कि इमरान खान को कैसे कत्ल किया जाएगा, एक नया प्लान और एक नया जो है वो एक नई गेम सामने आई है, एक नया जो है वो एक नई साजिश सामने आई है तो कहना गलत नहीं होगा। इमरान खान की जान को इस वक्त खतरा है। कैसे खान के साथ जो है एक नई साजिश रचाई जाएगी, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए और कल आपने देखा कि किस तरह से नंगी धांधली हुई, बदतरीन धांधला करके पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को एक पूरे प्लान के मुताबिक निज़ाम ने जितवा दिया। तो उसके ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने अपना तबसरा भी किया। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं और आजकल ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी भड़के भी मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात से छेड़छाड़ ना की जाती तो रिजल्ट ज़िमनी इलेक्शन से मुख्तलिफ होता। अगर आम इंतखाबात में छेड़छाड़ ना होती तो जाहिर है इमरान खान 180 सीटें जीत चुका था और नून लीग के पास 17 सीटें थी। मुंह छुपाने की जगह आपको नहीं मिलनी थी, तो आप 17 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म बन गया। आपकी तो हुकूमत आ गई, पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है, तो जनाब आपको तो फायदा है। यानी कि पूरे गेम प्लान के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम नवाज अपने गंदे कपड़े जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो कंधों पर झाड़ने की कोशिशें कर रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को उसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वह अब रंगे हाथों पकड़ी गई है कि डीले खड़का कर ये इक़्तिदार में आते हैं। और जब ये पतली गली में दाखिल हो चुकी है, बंद गली है जहां पर रास्ता नहीं है, अवाम इनके पीछे नहीं खड़ी, जहां पर जाते हैं अवाम इनको गंदी गालियां दे रही है, तो अब उसके खौफ से आकर, इमरान खान के खौफ में आकर जनाब ये सारा कुछ करना शुरू हो गए। तो कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर छेड़छाड़ ना होती तो रिजल्ट ज़िमनी इलेक्शन जनरल इलेक्शन के अंदर तो रिजल्ट ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो जनाब मुख्तलिफ होता। और फिर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अहम तरीन इजलास, और ज़िमनी इंतखाबात बदतरीन धांधली हुई है। और तहरीके इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और जलसों का ऐलान कर दिया है। अब यूं नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, जो उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के, उनसे इनडायरेक्ट राब्ते भी किए गए, तो खान ने शायद मुज़ाकरात के ऊपर लात मार दी है और वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। तो उस नतीजे में तहरीके इंसाफ ने आज एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। ये उमर अयूब ये कोई जो है वो वकला इसका ऐलान नहीं कर रहे, बल्कि सियासी विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंचे वो सियासतदान ये ऐलान कर चुके हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और उमर अयूब ने कहा कि जो इलेक्शन हुआ है ये इलेक्शन नहीं, एक ढोंग रचाया गया है। 24 घंटे कबल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। पूरे पंजाब में खुल्लम खुल्ला धांधली हुई। सितम ज़रीफ़ी देखें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शहबाज शरीफ की जगह इलेक्शन लड़ा तो शहबाज शरीफ ने कम वोट लिए और इस जाली इलेक्शन वाले से ज़्यादा ले लिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए, बदकिस्मती से अकल का फुकदान है। और उन्होंने कहा कि बाजोड़ के रिटर्निंग अफसर ने खत में लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए जिन्होंने हमें मारा, जुदोकोप किया। और दूसरा खत छिदरिस वाला भी याद रखें, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों की जानिब से उनको हिरासा करने का बताया गया। कल मीडिया के लोगों को पंजाब पुलिस ने उठाया और उनको मारा गया। और इसी पर पुलिस के ही लोगों ने कहा कि पंजाब की वर्दी में एजेंसियों के लोग, यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इल्जामात लगा रहे हैं। अब इसकी तहकीकात होना जरूरी है कि आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये झूठ बोल रही है, क्या जब ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इसमें कितनी हकीकत है, कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से लिखे गए खत पर अभी कुछ संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। यह बात वाज़ेह है कि खुफिया अदारों के लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, लोअर जुडिशरी पर दबाव डाला कि आप इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और हमारी खवातीन जो कैद में हैं उनके खिलाफ फैसला दें। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है। ये एक खतरनाक मोड़ भी है पाकिस्तान के लिए कि जहां पर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, इकोनॉमिक हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज है, और रशिया ने पाकिस्तान के चावल पर पाबंदी आयद करने की जो है वो इशारा दे दिया है, उधर से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। तो उस सारी सूरत हाल में आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि ईरान और इजराइल की जंग, सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो मुल्क में एक पॉलिटिकल टेंशन है, और उस पॉलिटिकल टेम्परेचर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद जो है वो बढ़ाती हुई जनाब दिखाई दे रही है। और फिर जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर में चूंकि हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पर एक बड़ा अहम बयान दे दिया। वज़ीर KPK हैं, उन्होंने कहा कि आइंदा KPK के अवाम को चोर कहा गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, हर सूबे में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करूंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकेगा। वर्कर्स कन्वेंशन जुलूसों में अपने मुतालबा सामने रखूंगा, हम सिस्टम को चला रहे हैं, हमें तंग ना करें। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर से अब मुजावत होना शुरू हो गई है, और वो ये बात करें कि हम हर सूबे के अंदर जाएंगे, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। वो खुल्लम खुला जनाब अली अमीन गंडापुर भी धमकियां देने पर उतरे हैं, और उन्होंने जनाब मजीद ये कहा कि अपोजिशन का मकसूद रिश्तों पर कोई हक नहीं है। अब बुशा बीबी के चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील दिया जाए। बाजोड़ में वोटर्स ने जो फैसला किया उसका एहतराम है। 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, पंजाब में कुछ जगह पर आम इंतखाबात से भी ज्यादा वोट पड़ा, हमारे उम्मीदवारों के दफ्तर तोड़े गए और हमें मुहिम नहीं चलाने दी गई। तो जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है, और वो जनाब इस वक्त बड़ी खतरनाक जो है वो मूव कर रहे हैं, खतरनाक चालें चल रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी, इhtजाजी मुजाहरे होंगे। और फिर जनाब साइफर केस में एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि साइफर केस एक क्रिमिनल केस है, जिसमें शक का मामूली सा फायदा भी मुलजिम को ही दिया जाएगा। तो अब इसमें जो है वो दूध का दूध पानी का पानी है कि इमरान खान साइफर केस के अंदर भी बरी होने जा रहे हैं, और वो रिहा हो जाएंगे। तो उसके बाद एक केस बचेगा जो दुराने इद्दत निकाह केस है, और तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल हो चुकी है। तो जल्द मई में जो खान साहब जो हैं वो आपको शायद जेल से बाहर नजर आते जाएं, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसले आ रहे हैं। और जनाब 2 रुकनी बेंच ने इस साइफर की अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर समाअत की, और फिर जनाब उसमें ये बात बताई गई कि इसका फायदा जो है मामूली सा फायदा भी मुलजिमान को ही दिया जाएगा। अब जनाब ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। मुराद सईद ने जनाब चुप का रोजा तोड़ दिया है, और इमरान खान को कत्ल करने का एक प्लान इस वक्त जनाब सामने आया है। वो प्लान क्या है? जनाब मुराद सईद ने चुप कर रोजा तोड़ दिया है, और वो आज उन्होंने एक बहुत खतरनाक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि वो कौन है? रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक अफगान शहरी को इमरान खान को रास्ते से हटाने का टास्क दिया गया। KPK पुलिस और CTD ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया, और मौसूफ के पास सरहद के दोनों तरफ जो अहम जिम्मेदारियां थीं और अवाम में जो उनका प्रोफाइल था वो तशवीशनाक था ही, और उनकी गिरफ्तारी का मुकाम और उनको छिड़वाने के लिए जिस स्ताब पर कोशिशें की गई वो तफसीलात भी होलनाक थीं। ये एक बड़ा खतरनाक इंकशाफ। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे थे, और इसी सिलसिले में एक जलसा स्वाबी में था। इतला मौसूल हुई कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का टास्क दिया गया है। बरवक्त इतला मिलने पर प्लान नाकाम हो गया। जिसको ये टास्क सौंपा गया था मौसूफ डबल एजेंट थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही अरसे बाद एक पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा हमला हुआ और उनकी हिलाकत हो गई, जिसकी जिम्मेदारी दोनों जानिब से कबूल की गई। अब फिर वो दिन भी सबको याद है कि जब खान साहब की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग हुई थी, और मालूम हुआ कि हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल डलवाया गया। बताया गया तहकीकात में कुछ नहीं निकलना, क्योंकि ये फ्यूल डलवाना जिनकी जिम्मेदारी है, रिपोर्ट भी उन्हें ही मुरत्तब करनी है। पंजाब में जलसे से वापसी पर इस बात पर इसरार किया गया खान साहब एक मखसूस गाड़ी में सफर करें, और सफर के आगाज में कुछ देर बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़े की तहकीकात में कुछ खास नहीं निकला। वज़ीराबाद हमले के मुहर्रकात और उससे पहले के वाक़यात तो सबके सामने ही है। कैसे तौहीन मज़हब का बयानिया बनाया गया, और जैसे टाउट सहाफ़ियों के अलावा नेशनल टीवी पर भी चलाया गया। फिर एक मजहबी जुनूनी ने इमरान खान पर कातलाना हमला कर दिया। फिर कैसे मुल्जिमान के बयान पुलिस रिकॉर्ड करके मीडिया पर चलवाती रही, और कहां से उसका मुकदमा लड़ा जा रहा है, और वो कैसे अपनी हुकूमत होते हुए इमरान खान की FIR नहीं दर्ज हो सकी। ये जनाब उन्होंने बड़ा खतरनाक किस्म का इंकशाफ किया। और फिर साथ ही मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद बनी गाला के बाहर लगे कारकुनान के कैंप जमान पार्क मुंतकिल हो गए। बनी गाला में भी मुतअद्दिद बार मशकूक लोगों की जानिब से कैंप से ताल्लुकात बनाने और इंटर होने की कोशिशें होती रही थीं। जमान पार्क से 4 दफा मशकूक अफराद पकड़े गए, और जनूबी पंजाब के कैंप से एक बंदा पकड़ा गया जो है वो कारकुन को उस साइड पर लेकर जा रहा था कि जानबूझकर जो है उससे पूछताछ की जाए, और पुलिस उसको आकर ले गई, और बाद में कोई जवाब नहीं था कि कौन था, कहां से आया था, किसने भेजा था। जब खतरा ही तहफ़्फ़ुज़ देने वालों से हुआ है तो बंदा शिकायत कहां लेकर जाए। जमान पार्क की रहाइशगाह पर खुदकुश हमले की इत्तला थी। हमने बुलेट प्रूफ गेट और चादर चारदीवारी के साथ रेत की बोरियां रखवाने का इंतजाम किया, तो मजदूरों को काम करने
करने से मना कर दिया गया। रियासत मजाक और बयानियां बनाती रही, कारकुन अपने लीडर की हिफाजत के लिए खुद बोरियां लगाते रहे। और 14 मार्च को पुलिस जमान पार्क पहुंची। 18 मार्च को इमरान खान ने अदालत में होना ही था और उससे पहले भी पेश होते रहे। फिर भी ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जैसे दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आए थे। अवाम ने तो वाटर कैनिंग और शेल्स देखे, और जनाब ये भी जो है वो खान साहब ने कहा कि मैंने अपने घर से जो उन्होंने जो खोल उठाए गोलियों के और जो उन्होंने शेल उठाए, तो आईजी प्लास्टिक की बोतलों के पेट्रोल पंप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उनकी फोर्स आपका वज़ीर-ए-आज़म घर पर फायरिंग करती रही। एक तरफ ये रवैया था, रियासत का दूसरी जानिब बयानिया बनाया जा रहा था कि ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद है और हमें खदशा यह है कि किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का वो इरादा रखते हैं। स्वोप कैंप से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और इसी दौरान कारकुनान ने कैंप से एक इदारे का एहलकार पकड़ा और उन्हीं एहलकारों के जरिए कैंपों में असला रखवाने का प्लान था और उसी एहलकार को परवेज खटक साहब कारकुनान से चुरा कर ले गए। ये एक बड़ा खतरनाक इंकशाफ कि परवेज खटक जो है उसी एहलकार को कैंप के अंदर से छुड़वा कर ले गए, यानी कि उस प्लान का हिस्सा परवेज खटक साहब भी क्या थे, तो एक आम तरीन सवाल है। 18 मार्च का डेथ ट्रैप भी लम्हा बा लम्हा कैमरों में महफूज है और मार्च के आखिरी हफ्ते में इमरान खान को कत्ल करने के एक और मनसूबे की इत्तला मिली। मुबैना तौर पर मनसूबा एक साथी जमात की जानिब से तैयार किया गया और दी रिपोर्टर्स के प्रोग्राम में इसी मनसूबे का तस्करा हुआ और सो मनसूबा लीक होने के बाद जो है वो कटाई के अंदर पड़ गया और लाहौर के चंद अफसरान की जानिब से क़यादत को मुतरबा भी किया गया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान को इस वक्त खतरा है। लाहौर के कुछ अफसरान ने कहा, तो फिर उस सब के अंदर जनाब उसमें जनाब ये मजीद उन्होंने कहा कि चूंकि मनसूबा सियासी पार्टी का था और इदारों ने तस्दीक करने की इतला मुसद्दका थी, लेकिन तहकीकात की पेशरफ से आगाह नहीं किया गया। इमरान खान की अदालती पेशियों और रैलियों के दौरान जैसे रवैया रियासती इदारों की जानिब से रखा गया, जैसे उनकी सिक्योरिटी वापस से ले गई, हमारी ज़ाती सिक्योरिटी के निज़ाम को भी बार बार मफरूज किया गया, जैसे हमारी सिक्योरिटी पर मामूर लोगों को बार बार उठाया जाता रहा, ये सब वाक़यात एक ही कहानी सुनाते हैं। तो फिर उन्होंने जनाब मजीद ये लिखा कि अगस्त 2023 से इमरान खान रियासती तहवील में हैं और जबकि बुशरा बीबी के जो टेस्ट हैं उसमें इतनी ताक़ीद के बावजूद ये वाज़ेह है कि उनके खाने में कोई ऐसी चाम मिला गई है जिस पर उनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, यानी कि ऐन मुमकिन के असरात आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी के लिए मुज़र साबित हों और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को लाख खतरात के हवाले से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि कैसे रोजाना कुछ टाउट्स के जरिए जो है वो लिपट लपेट कर धमकियां दी जाती हैं, तो कैसे ही उन्हें और उन जैसे दिगर टाउट की जानिब से उनकी और बुशरा बीबी की ज़िंदगी को लाख खतरात के हवाले से भी बयान बनाया जाता है। मकसद यह है कि अवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए। तो लिहाजा जनाब उन्होंने ये बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जान को खतरा है। अवामी रिएक्शन के पेश नज़र मनसूबा स्लो प्राइसिंग के जरिए भी अमल में लाया जा सकता है। वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को स्लो प्राइसिंग के जरिए रास्ते से हटा दिया जाएगा और जिससे उनकी तबीयत बतदरीज बिगड़ना शुरू होगी और तासुर यह दिया जाएगा कि इमरान खान जो हैं वो जनाब डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और उसी सबब हरकत कलब बंद होने से हिलाक हो गए या खुदकुशी करने पर मजबूर हुए और हर तौर पर इस मनसूबे पर अमल मुतअद्दिद बात करने की कोशिश की जा चुकी है और किसी को इस मामले में कोई गुमान नहीं रहना चाहिए कि ये कोशिशें जारी रहेंगी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह बेहतर जो है वो प्लान करने वाला है। तो जनाब ये एक बड़ा खतरनाक और खुलनाक इंकशाफ उनकी जानिब से किया गया है। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम अली साहब जिंदाबाद, ये कहना हमें गलत नहीं होगा क्योंकि जो है वो इदारे हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। तो लिहाजा जनाब हम ये नहीं चाहते कि आग मुल्क के अंदर फैले, हम चाहते हैं कि सुलह सफाई हो और सुलह सफाई से इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जेल से बाहर आ जाएँ और पाकिस्तान के हालात भी ठीक बेहतर हो जाएँ। तो जनाब मार्च 2023 में उनका कोई डाटा लीक कर दिया गया नादरा की जानिब से, तो उस पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने नादरा डाटा लीक्स में मुलजिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करती हैं। जनाब ये जो है मुलजिमान डायरेक्टर नादिर आमिर बुखारी, सैफुल्लाह मोहम्मद अली और मोहम्मद फारूक अदालत में पेश ना हुए और अदालत ने मुलजिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए मार्च 6 जून तक मुलतवी कर दी है। मार्च 2023 में नादरा से डाटा लीक होने के वाक़यात की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद लापरवाही के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ महकमा जाती और इंतबाती कार्रवाई शुरू की गई थी और जनाब अब उन पर JIT भी बनाई गई थी और JIT के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी 30 अक्टूबर 2023 को। तो ये जनाब मामला है अनवर उल काकड़ साहब का और उस वक्त के निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे और उनको ये रिपोर्ट पेश भी की थी और साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने नादरा की रिपोर्ट के नताइज और सिफारिशात के मुताबिक इक़दाम की भी हिदायत कर दी थी। तो जो अफसरान इसके अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं चूंकि उनका डाटा लीक हुआ था और ये पर्सनल एक चीज़ थी तो उनका डाटा लीक नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया है। तो पाकिस्तान अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे लाजमी ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।